अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और दिलचस्प भी है। मतलब आपको मज़ा आएगा सुनकर, क्योंकि आज उस ग्रह की बात करेंगे जो आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को शो करता है और ऐसा पैसा दे सकता है आपको जो जुपिटर भी नहीं दे सकता, जो गुरु भी नहीं दे सकता, जैसे मैंने गुरु वाली सीरीज़ में बताया था। अगर ये आपकी कुंडली में एक पावरफुल जगह पर बैठा है, पावरफुल घर में बैठा है और उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो ये आपको रातों रात अमीर कर सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं समझे उनको बता दूं कि मैं राहु की बात कर रहा हूँ। राहु आपकी कुंडली या जायचे में कहाँ बैठा है या कहाँ गोचर कर रहा है, कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो आपको क्या देगा, आपके करियर से रिलेटेड आपको क्या देगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको क्या देगा, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको क्या देगा। हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स पर हम नज़र डालेंगे कि राहु अगले 18 महीनों के लिए आपको क्या देने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको राहु का तारुफ करवा दूं कि राहु है क्या चीज़। राहु ना कोई प्लैनेट है, ना कोई फिजिकल फॉर्म है। ये एक धुआं है जिसको हम स्मोक भी कहते हैं। ये किसी की भी कुंडली में या जायचे में मूवमेंट शो करता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी शो करता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत कुछ सोचते होंगे। चाहे आप जैसे भी दिखते हों, आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अपनी पर्सनालिटी को लेके कि यार मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें राहु क्रिएट करता है। आगे भी बताऊंगा कि राहु क्या क्रिएट करता है। राहु जो है इसकी एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज़ोरदार होती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं उसमें शिद्दत ले आइए, ये शिद्दत ले आता है। इसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट की है। इसका जो कलर है वो स्मोकी ब्लू है, ब्लैक है और डार्क ग्रे है। कुंडली में जो इसके दोस्त हैं वो मरकरी है, वीनस है और सैटर्न है। लेकिन जो इसके दुश्मन हैं वो सन और मून है। मंगल यानी मार्स और गुरु या जुपिटर की बात करूं तो वो न्यूट्रल माने जाते हैं इसके साथ। अब बताता हूँ कि राहु किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है आपकी कुंडली में। अगर मैं राहु की पर्सनालिटी के हिसाब से बात करूँ तो ये एक इंसान को एम्बिशियस बनाता है कि उसको कुछ हासिल करना है, लेकिन साथ ही साथ डिसेप्शन भी क्रिएट करता है, इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है। मतलब ऐसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यार सरकारी नौकरी पानी है, तो ये अगर आपकी 10th हाउस में बैठा तो ये इल्यूजन्स ऐसे क्रिएट करेगा कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए हलवा है सरकारी नौकरी हासिल करना। हालांकि जब आप उस फील्ड में उतरेंगे, आप उस जगह पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किलात आ रही हैं आपको आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में। इसके अलावा ये रिबेलियन बनाता है, मतलब कि लड़ाकू बनाता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है। आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से जुड़ सकते हैं। आप लोग अनकन्वेंशनल थिंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं वो राहु के 5th हाउस में अगर होगा कुंडली में तो लोग इन्वेंशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि पुराने दौरों में कि जब पानी निकाला जाता था कुएं से तो वो बाल्टी डाल के निकाला जाता था। लेकिन आज के दौर में आप देखें ट्यूबवेल से पानी निकलता है कि आपने मोटर स्टार्ट की, पानी खुद ब खुद खींचता हुआ ऊपर आ जाता है। ये एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग थी कि हम पानी को डायरेक्टली कैसे निकालें। तो यहाँ पे इनोवेशन आई, क्योंकि राहु इनोवेशन को भी शो करता है। तो ये इस तरह सर्कल चलता है। इसके अलावा अगर इसकी मैं फील्ड्स की बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मीडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर राहु आपका पावरफुल है तो आपको पॉलिटिक्स में रातों रात फेम मिल सकता है। ऑकल्ट साइंसेज में ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। स्मगलिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, अनकन्वेंशन प्रोफेशंस हो गए, जैसे मैंने बात की स्मगलिंग की या ड्रग से रिलेटेड, ये उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको खींचता है और वहाँ पे कामयाबियाँ भी देता है। लेकिन इसके साथ साथ 6th हाउस देखना होता है। अगर 6th हाउस आपका ठीक है तो आप कामयाब हैं, अगर 6th हाउस ख़राब है तो मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, ये सारे चक्कर आपके चलते रहेंगे। इसके अलावा अगर इसकी मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो ये पाँव से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, स्किन से जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है और एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी की कुंडली में या जायचे में राहु की महादशा चल रही है तो वो किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ का आदी हो सकता है। अब आप ड्रग्स उठा लें, सिगरेट उठा लें, नस्वार उठा लें, और जो लोग गुटखा मावा खाते हैं तो ये राहु की देन होती है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं जहां पे ये फ़ायदा देता है वो फॉरेनर से जुड़ा हुआ फ़ायदा देता है। आपको आउटकास्ट फ़ायदा देता है। जो शादी लोग करते हैं दूसरी
अपने ख़ानदान से निकल के दूसरी जगह पर, तो वहाँ पे फ़ायदा देता है। मैनिपुलेटिव पार्टनर्स दे सकता है आप लोगों को, जो आपके दिमाग से खेलना जानते हों। इसके अलावा प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात करूँ तो खुफिया जायदाद देता है, खुफिया वेल्थ देता है, सडन गेन्स होते हैं, अचानक से लाभ हासिल होता है, अचानक से फ़ायदा हो जाता है रातों रात बैठे। आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा, एक गरीब आदमी था, उसने लॉटरी खरीदी, वो रातों रात करोड़पति बन गया, रातों रात अरबों रुपए का मालिक बन गया, करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, लाखों रुपए का मालिक बन गया। इसके अलावा 2 नंबर पैसा बहुत जल्दी देता है ये। आपको स्मगलिंग से पैसा आ रहा है, आपको दूसरी जगहों से पैसा आ रहा है, इलिसिट मनी होता है, जो इलीगल मनी होता है या ड्रग मनी आप कह सकते हैं, ये रातों रात आपको देता है। फॉरेन एसेट्स बहुत बनते हैं ऐसे इंसान के। ग्रीड, क्योंकि राहु ग्रीड को शो करता है, भूख को शो करता है, ऐसे इंसान की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो कहता है कि और मिलता रहे, और मिलता रहे, और मिलता रहे, तो ये राहु की देन होती है। इसके अलावा रिस्क टेकिंग एबिलिटी उस इंसान में बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर आप देखें कि आप स्मगलिंग के प्रोफेशन में हैं, आप स्मगलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत है, और आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप उस प्रोफेशन में कामयाब नहीं हैं। राहु यहाँ पे आपसे रिस्क टेकिंग, आपको जो एबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको क्रेविंग फॉर वैलिडेशन देता है। आपको भूख होती है कि आपको माना जाए, कि आपका लोहा माना जाए, आपको आपके अंदर ये एक ईगरनेस रहती है। इनोवेशन देता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, मैं स्मगलिंग के प्रोफेशन को उठाता हूँ कि एक इंसान ड्रग स्मगल कर रहा है। पहले पहले वो क्या करता था, वो सीधा जाता था, कस्टम में बातचीत की, उसने निकाल दिया ड्रग्स, आगे वो पास आउट हो गया, वो दूसरी कंट्री में जाके उसने सेल कर दिया, पैसा कमा लिया। लेकिन जैसे जैसे उसने वक्त के साथ देखा कि भाई हालात टफ होते जा रहे हैं, कस्टम टफ होती जा रही है, तो उसने क्या किया, उसने कालीन उठाया, कालीन में ड्रग्स छुपाया और वो स्मगल कर दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये एक इनोवेशन थी उसके लिए, कि उसने अपना ड्रग को कैसे छुपाया, कस्टम से क्लियर करवाया, निकल गया, उसके साथ साथ फिर कस्टम ने अपने आप को इवॉल्व किया। तो ये सारी चीज़ें राहु देता है। इसके अलावा इक्लिप्सिस जो हैं, जो सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है, ये भी राहु का है। इसके अलावा आपने ब्लैक मैजिक का नाम बहुत सुना होगा, काला जादू जिसको कहा जाता है, वो भी राहु से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में या जायचे में राहु नेगेटिव बैठा है या किसी वीक घर में बैठा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप विक्टिम होंगे काले जादू के। आपके ऊपर या तो कोई अमल करवा रहा होगा, या फिर आप इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। इसके अलावा राहु आपको मिस्ट्रीज की तरफ भी खींचता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में सडन चेंजेस आते हैं और कार्मिक डेब्ट्स भी उसको उतारने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि राहु जो है वो इल्यूजन है, माया है। स्मगलिंग का पैसा अच्छा तो लगता है सबको कि बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसके पीछे ख़तरात कितने हैं, आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरात हैं, उस पैसे को संभालने में भी ख़तरात हैं। कस्टम आपके पीछे, एफबीआर आपके पीछे है, आपके पीछे हर एजेंसी पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है राहु। यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी फंस के रह जाती है। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव है तो क्या दे रहा है आपको? राहु अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये आपको शौहरत देगा, आपको दौलत देगा, आपको मीडिया की फील्ड, टेक्नोलॉजी की फील्ड, पॉलिटिक्स में, यहाँ पे आपको रातों रात आपको फेम देगा, आपको शोहरत देगा। इसके अलावा अगर आप इनोवेशन से जुड़े हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपका होगा, कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपकी छठी इसमें आ जाएगा कि यार अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये काम सही हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा आपको। आपको अनकन्वेंशनल करियर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्मगलिंग वगैरह चीज़ें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है, आपको कामयाबियाँ देता है। इसके अलावा फॉरेन कनेक्शंस की बात करूँ तो फॉरेन कनेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ट्रेडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, और कोलैबोरेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। ऑकल्ट नॉलेज ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा डीप होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है साइकोलॉजी में, आपको मेटाफिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, आपको रिलीजन में। राहु अगर आपका स्ट्रांग है तो ये आपको इन चीज़ों में फ़ायदा देगा। आपके दुश्मनों के ऊपर आपको कामयाबियाँ देगा। अगर राहु आपके 6th हाउस में बैठा है तो आपके दुश्मनों के ऊपर आपको कामयाबियाँ होंगी, लेकिन लीगल बैटल्स आपको झेलनी पड़ेंगी, आपको काला जादू, ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा मटेरियल कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा देता है, लग्जरी मिल जाएगी, अचानक से फाइनेंशियल विंडफॉल्स आ जाएंगे, अचानक से पैसा उड़ते हुए आपके पास आ रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे यार इतना पैसा यहाँ से कैसे आ गया मेरे पास। और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको अचानक से जॉब की ऑफ़र आ जाएगी, आपको किसी भी
पॉलिटिक्स से कोई जुड़ा हुआ इंसान होगा, वो आपको कहीं पे उठा के किसी और नौकरी पे लगा देगा कि यार यहाँ पे आके काम करो, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप भी सोचोगे यार कल तक मैं ये 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा था, आज मुझे 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल गई है। तो इस तरह से एकदम से आपकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है। लेकिन अगर यही राहु नेगेटिव होगा तो कन्फ्यूजन देगा, इल्यूजन्स देगा, मेंटल फॉग रहेगी इंसान के दिमाग में, कोई भी फैसला वो क्लियरली नहीं कर पाएगा। ऑब्सेशन रहेगा, और ऑब्सेशन भी किन चीज़ों से रहेगा कि जो गोल्स अचीव ही नहीं हो सकते, या फिर एडिक्शंस हो जाएंगी किसी भी सब्सटेंस पर, चाहे सिगरेट हो, ड्रग्स हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे लोगों को इन चीज़ों पे एडिक्शंस हो जाती हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और स्कैम्स हो जाते हैं ऐसे लोगों के साथ, इंस्टेबिलिटी रहती है उनकी ज़िंदगी में। हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो एनजाइटी रहती है, इनको नींद सही से नहीं आती, रात रात भर जागते रहते हैं, इंसोम्निया का शिकार रहते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, स्किन पे रैशेज़ रहते हैं, स्किन पे कभी ना कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पे इनको धोखेबाज पार्टनर मिलते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं ऐसे लोगों को, फॉरेन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ेगा यूके में, यूएस में, तो ये सारी चीज़ें आपको राहु देगा। इसके अलावा पास्ट लाइफ के जो डेट्स हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आपने पुरानी ज़िंदगी में या पिछले सालों में, कुछ जाने वाले सालों में कुछ गलत काम किए थे, तो उनका अब आपको पे ऑफ का टाइम आ गया है आपके लिए। आप उनको पे ऑफ करेंगे, उनका अब आपको फल मिलेगा कि आपने अच्छा काम किया था या बुरा काम किया था। अगर बुरा काम किया था तो ऑब्वियसली सी बात है अब उसका फल मिलने जा रहा है। इसके अलावा आपको सडन अचानक से आपकी ज़िंदगी में अपहेवल्स आ जाएंगे, क्राइसिस आ जाएंगे, उतार चढ़ाव का शिकार हो जाएंगे आप लोग। पैसा आ रहा था एकदम से रुक गया, पैसा फंस गया, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो रुक गई, फंस गई, आपको पैसा टूट टूट के मिल रहा है, बनते बनते काम रुकना शुरू हो गए हैं, तो ये सारा आपको राहु देगा। इसके अलावा आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, स्कैंडल्स हो जाएंगे, कंट्रोवर्सीज़ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटिव बिहेवियर क्रिएट करता है राहु। अगर आप देखें हमारे फिल्म स्टार्स को देखें, हर कोई, काफ़ी फिल्म स्टार्स हैं या काफ़ी आपके जो मूवी स्टार्स हैं या आपके मॉडल्स हैं, आप अगर उनको देखें तो कुछ लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कंट्रोवर्सीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही। जैसे एक बात की जाए राखी सावंत की, तो वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहती हैं और उनको अच्छा भी लगता है, उससे उनको फेम भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें राहु देता है। अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और आपको क्या असरात दे रहा है। बात करता हूँ टॉरस वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। राहु 19 मई 2025 को आपके 10th हाउस में आ रहा है। 10th हाउस करियर का है, स्टेटस का है, एम्बिशंस का है, मतलब आपके जो गोल्स हैं उनको भी दिखाता है, और ये सारी चीज़ें राहु के कंट्रोल में आ रही हैं। राहु यहाँ पे बन रहा है बाहुबली, डॉन बन रहा है। क्यों? क्योंकि राहु जिस घर में आया है वो घर है शनि का, और शनि राहु का दोस्त है। सोने पे सुहागा ये है कि जिस घर में राहु आया है वो घर आपके करियर का है, और उस घर में कोई और प्लैनेट नहीं है, ना ही राहु के ऊपर कोई और प्लैनेट नज़र डाल रहा है। तो राहु यहाँ पे आपको करियर में अपलिफ्ट कर सकता है, आप करियर में आगे जा सकते हैं, आप लोग कुछ नया हासिल कर सकते हैं। ये फेज़ है आपके लिए पावर का, आपकी गोल्स का और आपकी मैनिपुलेशन का यहाँ पे मेल बनेगा, एक कंजंक्शन होगी। जो सही से हैंडल किया गया तो पब्लिकली आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर मैं बात करूँ राहु की जो नज़र पड़ रही है वो आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है, जो पैसे का घर है, वेल्थ का घर है, वैल्यूज़ का घर है, फैमिली का घर है। इसके अलावा आपकी ज़बान का घर है, आपकी ईटिंग का घर है, खाने पीने का, आपका जो आप रोज़ का खाना पीना करते हैं उसका घर है। इसके अलावा फोर्थ हाउस की बात करूँ तो घर से जुड़ी हुई आपकी खुशियाँ, आपके इमोशंस, आपके अंदर का सुकून, आपकी माँ से ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें यहाँ पे राहु दिखाएगा अभी आपको। इसके अलावा आपका जो सिक्स्थ हाउस है उसको भी एक्टिव कर रहा है राहु, वो आपकी हेल्थ का है, आपके दुश्मनों का है, आपकी सर्विसेज का है, जहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है। अब करियर वाइज बात करूँ, फाइनेंसेस वाइज बात करूँ, तो राहु का जो ये स्टेटस आ रहा है, तो ये आपको स्टेटस चेस करने में फुल सपोर्ट देगा। आप लोग यहाँ पे अगर कोई आपका गोल है, सेट किया हुआ है आपने कि मुझे मैनेजर बनना है, आप चाहे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हों, तो आपने मैनेजर बनना है, तो वो आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट करेगा। आपको पावर चाहिए, लोगों का अप्रूवल चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों को मैनिपुलेशन करना आना चाहिए, आप लोगों को लोगों के माइंड से खेलना आना चाहिए, क्योंकि राहु आपको यही टेक्निक सिखाएगा। और आप चाहते हैं कि आपका नाम बड़ा बने, तो आपको इस दौड़ में पॉलिटिकल मूव्स चलने होंगे, इमेज क्राफ्टिंग करनी होगी, और ऑफिस की जो मैनिपुलेशंस हैं उसको भी यूज़ करना पड़ सकता है आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं आपका नाम बड़ा बने। लेकिन आपने इल्यूजन से भी दूर रहना होगा।
इसके अलावा फॉरेन क्लाइंट्स हैं, ऑनलाइन फेम है, यहाँ पे आपके भरपूर मौके हैं। या किसी डिजिटल या टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म से आप लोग अनएक्सपेक्टेड आप लोगों को सक्सेस भी मिल सकती है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कोई फेक इमेज या झूठी ब्रांडिंग इवेंचुअली आपकी एक्सपोज भी हो सकती है। जैसे आप लोग पानी तो बेच रहे हैं, और पानी आप एक स्टैंडर्ड आपने रखा हुआ है कि भाई मैं इसी लो स्टैंडर्ड पे पानी बेचूंगा, लेकिन इसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी करूंगा, तो वो एक्सपोज हो जाएगी। तो ये चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना होगा। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या डेटा से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, तो राहु यहाँ पे आपके लिए हिडन बूस्टर का काम करेगा। अचानक से आपको तरक्की देना शुरू करेगा, आपको आपका नाम बनना शुरू होगा, आपका लोहा मनवाया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंसिस वाइज बात करूं तो सडन राइज देखने को मिलेगा, प्रमोशन भी मिल सकता है आप लोगों को। लेकिन आपको अपने सेकंड हाउस का जो जुपिटर पे जो नज़र पड़ रही है राहु की, वो आपके जो वैल्यू सिस्टम है या फैमिली में एक्सपेक्टेशंस के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखिएगा। क्योंकि आपको ये फील आएगी कि यार मैं कुछ भी बोलूँ ना, मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते, मेरे घर वाले हमेशा मेरे साथ होंगे। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, वो अंदर ही अंदर लावा पकना शुरू हो जाएगा, वो जो आपके लिए आखिर में ख़तरनाक साबित होगा। पैसा आएगा, लेकिन आपको समझना होगा कि आपकी असली वर्थ क्या है। क्या जो पैसा आ रहा है वो वर्थ इट है? क्या आपको सही से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं? क्या वो आ रहा है या जा रहा है? मतलब एक हाथ से आ रहा है, दूसरे हाथ से जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी होंगी और उसको सही से चैनलाइज़ करना होगा। इसके अलावा लव और रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो राहु डायरेक्ट रिलेशनशिप के ज़ोन पर नज़र नहीं डाल रहा। लेकिन आपका जो फोर्थ हाउस है, आपका होम है और इमोशंस हैं और पीस है, और सेकंड हाउस आपका फैमिली और स्पीच है, आपकी फैमिली है और बातचीत है, जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी। तो राहु इन पर नज़र ज़रूर डाल रहा है। यानी कि अंदर से इमोशनली आप डिटैच फील कर सकते हैं, अपनों से दूरी हो सकती है आप लोगों की, या घर के जो इन्वायरमेंट है उसमें डिसकनेक्शन आपको फील हो सकता है। इसके अलावा आप लोग खुद भी इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार बन सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में हों या आप घर में हों। इमोशनली कोई भी आपको किसी भी तरफ खींच के लेके जा सकता है, या खुद ही किसी को कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा केतु भी आपके फोर्थ हाउस में है और राहु उस पर नज़र भी डाल रहा है। तो घर की जो इमोशनल बेस है, वो बेस बनने के बजाय कोल्ड स्ट्रेटेजिक स्पेस बन रही है। वहाँ पे बहुत दूरियां यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इल्यूजन्स क्रिएट कर रही है। इस वक्त टैबू या एज गैप रिलेशनशिप्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल सेटअप में आप लव अफेयर्स का भी रिस्क आपके लिए बढ़ रहा है। आगे बढ़ूँ, हेल्थ की बात करूँ तो राहु आपके सिक्स्थ हाउस को एक्टिव कर रहा है, जो आपकी डेली रूटीन का घर है, आपकी स्लीप साइकिल का है, आपकी स्ट्रेस का है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होगी, आप रात को जागना शुरू करेंगे, दिन में सोएंगे, ये आपके करियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी। और अगर आपने रात को टाइमली आप सोए, आपने अपनी नींद पूरी की, 6-8 घंटे की नींद आपने कम से कम ली, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। स्ट्रेस का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना काम का। आपको देखें, जब इंसान को सक्सेस मिल रही होती है ना, इंसान डबल मेहनत शुरू करता है कि मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। तो वो वाला काम नहीं करना, एक एक स्टेप बढ़ाइएगा आगे और सोच समझ के कदम रखिएगा। क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये साइकोमेटिक प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट करेगा, जो एक तो मेंटल स्ट्रेस होती हैं, और मेंटल स्ट्रेस से वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपने अक्सर और बेशतर ऐसे देखा होगा कि आप माइंड में सोचते हैं कि यार मुझे बुखार है, लेकिन उस वक्त आपको बुखार नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको वो बुखार होना शुरू हो जाता है। ये माइंड गेम्स होती हैं जो राहु खेलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं, आपको ख्याल रखना होगा। इसी के साथ साथ आपका सिक्स्थ हाउस एक्टिव है, तो एडिक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। स्लीपिंग पिल्स हो गई, नींद की गोलियाँ हो गई, इसके स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का, मोबाइल में बहुत ज़्यादा आंखें आपकी चिपकना शुरू हो जाएंगी कि आप लोग मोबाइल से हट ही नहीं रहे, या टीवी से हट ही नहीं रहे, लैपटॉप वगैरह कोई भी गैजेट हो उससे आप हट ही नहीं रहे। इस तरह का भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा स्टिमुलेंट्स यानी कि ड्रग के एडिक्ट्स भी आप लोग बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो आपके सिक्स्थ हाउस की नज़र है राहु की, वो थोड़ी वीक है। तो आपके ऊपर अमलियात, काले जादू, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ें, नज़र हसद, ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। राहु यहाँ आपके मेंटल स्ट्रक्चर को ओवरली एम्बिशियस और रेस्टलेस बना रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा गोल की तरफ ओरिएंटेड होंगे, इल्यूजन्स भी आपको क्रिएट हो रहे होंगे कि मैं ये करूँगा मेरे साथ वो हो जाएगा, यूँ करूँगा वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में रखनी होंगी। अंदर के सुकून को सेक्रीफाइस नहीं कीजिएगा। अंदर का सुकून सेक्रीफाइस हुआ तो जो चीज़ आप हासिल करेंगे वो, उसका कोई मायने नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कॉन्स्टेंटली सोशल इमेज या करियर की पीछे भाग रहे होंगे,
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा कि जब आपके अंदर सुकून ही नहीं होगा। आप बड़े-बड़े मीडिया स्टार्स को देखिए, सोशल मीडिया स्टार्स को देखिए या आप एक्ट्रेसेस को देखिए, उनके पास बेपनाह दौलत तो है, चीज़ें तो हैं, फ़ेम है, लेकिन उनके पास पर्सनल लाइफ़ नहीं है, पर्सनल सुकून नहीं है, अंदर ही पीस नहीं है। आप उनकी कभी बातें बैठ के सुनिए, हम तो सुनते हैं, तो उनकी आप बातें बैठ के सुनिए, वो रो रहे होते हैं कि हमें अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं चीज़ें। इसलिए आप लोग ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेज़ अडॉप्ट कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और डेली मेंटल डिटॉक्स आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जो गैजेट्स वगैरह हैं, उनसे 2-3 घंटे दूर रहिए दिन में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। स्टूडेंट्स की बात करूँ, अगर आप फील्ड्स जैसे एआई में हैं, कोडिंग में हैं या पॉलिटिकल साइंस में हैं, डार्क साइकोलॉजी में हैं, इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई वर्क करते हैं या ऑनलाइन मीडिया में पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल टाइम पीरियड साबित होगा अगले 18 महीने। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमिक्स में हैं और फोकस लूज़ कर रहे हैं, तो राहु यहाँ पे आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स देगा। लेकिन जुपिटर उन लोगों को सपोर्ट करेगा जो स्पीच से रिलेटेड काम कर रहे हैं या नॉलेज से बेस्ड काम कर रहे हैं या लैंग्वेज बेस्ड स्टडीज़ में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको जुपिटर सक्सेस देगा। अगर आप राहु के इल्यूजन से बचकर सच के साथ चल रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए कामयाबियाँ हैं, और अगर आपने इल्यूजन्स को अडॉप्ट कर लिया, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या हैं, उसको समझिए। घर या ऑफिस में फेक बिहेवियर का एक्सपोजर्स होना, मतलब आपने, जैसे मैंने आपको अभी एक मिसाल दी थी कि आपने पानी का ब्रांड बनाया है, पानी का जो क्वालिटी है वो लो है, लेकिन आपने जो उसकी इमेज है वो बहुत अच्छी बनाई है, प्रीमियम बनाई है, उसका भांडा फूट सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपका फेक बिहेवियर का एक्सपोजर हो सकता है यहाँ पे। करियर में ईगो ड्रिवन मैनिपुलेशंस का रिस्क हो सकता है आप लोगों को। करियर में अगर आप किसी भी लिहाज से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो ईगो है आपकी, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी कि मेरे सिवा तो कोई ये काम कर ही नहीं सकता। यहाँ पे आप मार खा जाएँगे। हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं क्योंकि काम की एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। मेंटली आप लोग रेस्टलेसनेस फ़ील करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होगी, और माइंड ही माइंड में जो आप बीमारी सोचेंगे वो आपको लगना भी शुरू हो जाएगी। अपनों से इमोशनली आप लोग डिस्टेंस फ़ील करेंगे। इमेज बनाने में असली सेल्फ को खो सकते हैं यहाँ पे आप लोग। राहु यहाँ पे आपको सक्सेस की तरफ, कामयाबी की तरफ लेके तो जा रहा है, लेकिन सच और अपनी पहचान के बीच में फ़र्क समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप लोग ये समझ गए, तो ये अगले 18 महीने में आप लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। चलिए, अब इतनी बातें हो गई, अब राहु की रेमेडीज़ भी आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपको फिर भी ये रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि राहु अभी बहुत पावरफुल पोजीशन पर आ गया है, तो ये एकदम से आपको सारे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा, और अगले 18 महीने ये आपको यही रिजल्ट्स देगा। तो आप लोगों को चाहिए कि सैटरडे वाले दिन आप लोग जो गैजेट्स यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि राहु जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है या सोशल मीडिया है। सैटरडे वाले दिन आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, कट ऑफ कर दें, क्योंकि राहु मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है और डिस्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। तो इससे डिस्कनेक्ट करेंगे तो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। जिन लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं लेकिन उनका जवाब नहीं है, तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग चैरिटी कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए, लेकिन किन को? जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो लोग सफ़ेद पोश हैं, जो लोग मांगते नहीं हैं आपसे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आप देखें तो उनके उनकी आंखों में बेबसी आपको नज़र आएगी। ऐसे लोगों को आप दान कीजिए सैटरडे वाले दिन, उनको खाना खिलाइए। स्पेशली उन लोगों को खिलाइए जो ऑर्फन्स हैं या मज़दूर तबका है, उन लोगों को खिलाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर बात करूँ तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। रोज़ 10 मिनट उठें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। घास पर, ग्राउंड पर आप लोग नंगे पाँव चलिए। ये आपको ज़मीन से कनेक्ट करेगा और आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा। आपकी जो एंग्जायटी है, या आप लोग रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं या हर वक्त तजस्सुस का शिकार रहते हैं, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये उस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा आप लोग जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल है या किसी भी किस्म का नशा है या कैफ़ीन है, इनसे दूर रहिए। इसकी वजह ये है कि जो क्लीन लाइफ़स्टाइल होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को कम करता है राहु की। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम कमेंट सेक्शन में आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ़ डेट ऑफ़ बर्थ लिख देते हैं, उसमें कोई सवाल वगैरह नहीं होता। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो सिर्फ़ आपको मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा मसले फ़ेस कर रहे हैं, जो आप लोग
पब्लिकली बात नहीं कर सकते तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर आपकी कुंडली, आपका जायचा बताएंगी, उनमें जो मुश्किलात हैं वो भी बताएंगी, आपका जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनके ऊपर आपको कंसल्ट भी करेंगी, आपको रेमेडीज़ भी देंगी, आपको प्रॉपर आगे गाइड करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप रेमेडीज़ फॉलो करें और सारी चीज़ें आगे बढ़ाएं, तो ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चल रही है और आपको और हमको निज़ाम के तहत ही चलना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।